नहीं कर रही है। और यदि प्रभाव है तो आपका नाम ही काफी होना चाहिए, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका नाम ही काफी होना चाहिए। सिर्फ बात जो थी ये मेरे वार्ड की ही नहीं थी, मैंने तो पूरी इंदौर की बात रखी थी, क्योंकि सर मैं इंदौर की आम नागरिक हूँ और मेरा जो सवाल था वो हमारे शहर के प्रथम नागरिक से था। मैं उनसे अवगत कराना चाहती थी उन्हें, और मेरा यही मैसेज था सर को कि सर आप जनता से रूबरू होइए, जनता से मिलिए, जनता के कोशिश कीजिए कि बिल्कुल खिला खिला था, उसकी आबो हवा शुद्ध थी। मैं वैसे ही मेरा इंदौर वापस चाहती हूँ कि जो अवार्ड मिल रहे हैं ना इंदौर को, सच में स्वस्थ होने पर ही मिले। साफ स्वच्छ शहर चाहती हूँ मैं, इसकी जो आबो हवा है वो शुद्ध हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं और हमारे साथ है अनुराधा गौर जी, जो नगर निगम की एक पहल थी, जो महापौर यहाँ के पुष्पमित्र भार्गव, उन्होंने एक चौपाल का आयोजन किया था। वार्ड 82 है ना, 82 नंबर वार्ड, 84 नंबर वार्ड है द्वारकापुरी का। और एक आवाज जो नागरिक उठाते हैं शहर के, ऐसी एक आवाज उस समय चौपाल में उठाई थी। अनुराधा जी हमारे साथ हैं। क्या हुआ था, क्या प्रोग्राम था और क्या बात हुई है जो आपने अपनी बात रखी थी? सर नमस्कार। जो बात थी वो ये थी कि महापौर जी हमारे वार्ड में आए थे और जनता चौपाल रखी गई थी, तो उसमें मैंने अपनी बात रखी थी और मैंने जो कहा वो हर जनता की परेशानी है, क्योंकि इंदौर में हर जगह खुदा पड़ा है, सड़कें खुदी हुई है, पाइपलाइन डल रही है, तो पाइपलाइन को प्रॉपर बंद नहीं किया जाता है। आप जो देख रहे हैं जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है वहां पर एक गड्ढा है। जब महापौर जी आने वाले थे, आने के ठीक 10 मिनट पहले उसे बुरा गया था। तो सर ये महापौर जी के आने के समय क्यों हुआ था? मेरा बस यही पूछना था महापौर जी से, और यही कहना था कि आप जब आए, आपके आने के 10 मिनट पहले उस गड्ढे को बुरा गया। सर ये चीज नहीं होनी थी। इसी में मैंने अपनी बात रखी थी, पानी का कहा था और टैक्स के बारे में कहा था मैंने। अच्छा, क्या आम नागरिक हैं, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था आपको, जो ये सब बातें निकल के आई? सर ये सिर्फ बात जो थी ये मेरे वार्ड की ही नहीं थी, मैंने तो पूरी इंदौर की बात रखी थी, क्योंकि सर मैं इंदौर की आम नागरिक हूँ और मेरा जो सवाल था वो हमारे शहर के प्रथम नागरिक से था, क्योंकि वो प्रथम नागरिक हैं और वही महापौर भी हैं हमारे इंदौर के। तो जो जैसे आप ये देख रहे हैं गार्डन की जो ये बाउंड्रियां हैं, ये अभी फिर से तोड़ के बना दी गई हैं सर, जबकि गार्डन बहुत अच्छा था, इसमें और थोड़ा बहुत काम किया जा सकता था, पर दीवार तोड़ने की जरूरत नहीं थी। सर कहा जाता है ना कि निगम अभी कर्जे में है, तो यदि निगम कर्जे में है तो फिर ये बेफिजूल की जो तोड़ा फोड़ी ये क्यों हो रही है? बस मेरा यही सवाल था महापौर जी से। सड़कों की बात भी आपने की थी कि शहर की सड़कें भी बार बार आप खोद के बना रहे हैं, वो कहाँ कहाँ आपके इलाके की बात कर रहे हैं या मैं और तो कहीं? सर पूरे ओवरऑल इंदौर की बात कर रही हूँ कि हर जगह इंदौर में खुदा पड़ा है, तो वही मैं उनसे अवगत कराना चाहती थी उन्हें, और मेरा यही मैसेज था सर को कि सर आप जनता से रूबरू होइए, जनता से मिलिए, जनता के कोशिश कीजिए कि आप जनता से डोर टू डोर जाकर मिलिए, क्योंकि जनता है बहुत परेशानी में है। और मैंने यदि बोला है तो मैंने जनता की आवाज बनकर ही बोला है, और मैं जनता हूँ। और क्या मैं नहीं बोल सकती थी? आप ये बताइए, क्या मेरा बोलना गलत था? और मैंने जो भी कहा, मैंने अपने स्वार्थ के लिए तो कुछ भी नहीं कहा था, मैंने कहा था जनता के लिए कहा था। सब परेशान है सर, मैं खुद 3 बार शिकार हो चुकी हूँ सड़क हादसे का, वही सड़क खुदी गड्ढे वगैरह से, इसलिए मैंने कहा। और मेरे घर के 4-5 दिन पहले भी एक बुजुर्ग दंपत्ति गिरे थे सर, उन्हें देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। यही सोचा कि क्या हमारे दादाजी दादी जी होते कभी इस जगह तो, इसीलिए मैंने सवाल उठाए थे। तो क्या बोले महापौर जी फिर आपको? महापौर जी ने कहा कि मैं बिल्कुल आपकी बात पर अब पहल करूंगा, कोशिश करूंगा, और ये सुन के मुझे अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि महापौर जी पूरी तरीके से कोशिश करें, और हमारा जो इंदौर था साफ था, स्वच्छ था, बिल्कुल खिला खिला था, उसकी आबो हवा शुद्ध थी। मैं वैसे ही मेरा इंदौर वापस चाहती हूँ कि मेरा इंदौर स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, और ये जो अवार्ड मिल रहे हैं ना इंदौर को, सच में स्वस्थ होने पर ही मिले। साफ स्वच्छ शहर चाहती हूँ मैं, इसकी जो आबो हवा है वो शुद्ध हो। क्या ऐसा चल रहा है अनुराधा जी शहर में, जिससे आपको पीड़ा हुई, और क्या अच्छा होना चाहिए उस पर कुछ, अगर आपने इतना सब बोला है तो कुछ सोच के रखा होगा? सर देखिए, सफाई प्रॉपरली नहीं हो रही है हमारे शहर की, सड़कें नहीं धुलती हैं, कचरा गाड़ियां जो हैं उसमें से बहुत
स्मेल भी आती है बहुत। अब वो धुलती नहीं है प्रॉपर, पहले धुलती थी, पहले होता था, पहले सफाई भी बहुत होती है, अब प्रॉपर सफाई नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ आप मतलब कि महापौर जी की गलती, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर मैं उन्हें अवगत कराना चाहती हूँ इस समस्या से। सफाई नहीं है, स्वच्छ नहीं, हर जगह डेंगू मलेरिया के मच्छर आ गए हैं। आप जाइए, भले ही लैब में जाइए, आप देखिए, वहां पर आपको शायद रिपोर्ट्स मिले कि पहले नहीं थे, अब हो चुके हैं फिर से। कुत्ते, आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, हर गली में है सर। हर बुजुर्ग, हर बच्चा, हर नवयुवा उसका शिकार हो रहा है, डॉग बाइट्स का। तो सर मैं चाहती हूँ कि ये सब चीजें ना हो, और अब फिर से यही कहूंगी कि मेरा इंदौर स्वच्छ, साफ और सुथरा हो जाए। आपको उम्मीद है कि महापौर जी आपकी पीड़ा को समझकर शहर के लिए जो आपने बोला है उसमें कुछ कदम उठाएंगे? सर उम्मीद है, और ये पीड़ा मेरी अकेले की नहीं है, हर जनता की है, इंदौर की हर जनता ये उनसे यही कह रही है कि आप कार्य कीजिए, आप फील्ड में उतरिए। आप रील कहाँ, मुझे मेरे जब मैंने यहाँ पर चौपाल में बात कही है, तो मेरे लिए एक विशेष टिप्पणी दी गई थी कि मैडम आप तो रील बनाकर आई और चली गई। सर मेरा रील से दूर दूर तक कोई लेना नहीं है, मैं रियल लाइफ में जीती हूँ और रियल लाइफ वुमन हूँ। मेरा उनसे भी यही कहना है कि फोटो में नजर मत आइए, फील्ड में नजर आइए। आप लोगों से मिलिए जुलिए, लोगों के दिलों पर राज कीजिए अपने कार्य से, फोटो से नहीं। तो देखिए, बहुत बढ़िया बात कही है अनुराधा जी ने कि आप जो है दिल से राज करिए, अच्छा काम कीजिए, शहर के लिए अपना नाम कीजिए, शहर को स्वच्छ रखिए। लेकिन हालात तो शहर के अभी बहुत खराब हैं कि जगह जगह इंदौर की जो सड़कें हैं, चाहे कॉलोनी हो या मेन रोड हो या शहर के बाहर बाईपास हो, तो कहीं ब्रिज बन रहे हैं, कहीं ड्रेनेज लाइन डाली जा रही है। तो कहीं ना कहीं इंदौर की जो आवा हवा है उसको तो कहीं गड़बड़ हुई है। और इसी बात को जो एक नागरिक, शहर की जो नागरिक है, उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। अब देखना होगा कि जो आम आदमी की आवाज है उसको नगर निगम उलझा के मेयर पुष्पमित्र भार्गव कैसा लेते हैं, कैसे उनकी बात मानी जाती है, कैसे उनका काम किया जाता है। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक, इंदौर।